हेलो फ्रेंड्स। आज के हम 29वें टेस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी बता दें कि एपीएस ऑनलाइन टेस्ट चैनल पर आपकी टेलीग्राम में पीडीएफ हमने अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रडार क्या होती है। रडार आप सभी लोग जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे, तो थोड़ी सी समझ लीजिएगा। चलिए, रडार क्या होती है। यह रेडियो तरंग से आकाश में वस्तु की गति, दूरी, स्थिति ज्ञात करता है। रडार होती है कि रेडियो तरंग में आकाश में वस्तु की गति या दूरी को स्थिति ज्ञात करता है। इस उदाहरण है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रडार क्या होती है। दूसरा प्रश्न है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम एनपीएन या पीएनपी अर्धचालकों के श्रेणी क्रम को श्रेणी या संधि को ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका प्रयोग किया हो जाता है कि एम्पलीफायर में जोड़ने के लिए, मॉड्यूलेटर अथवा प्रोसेसर, ये सभी के लिए कार्य करेगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आकृति में हुए परिवर्तन को हम डॉपलर प्रभाव करते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या है? ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आकृति में हुई परिवर्तन को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये तो रहा प्रश्न का परिभाषा है डॉपलर प्रभाव का। चलिए हम चौथे प्रश्न पर बात करते हैं, 5 मार्कर के प्रश्न पर, कि विभिन्न तरंगों के प्रकार को बताते हुए उनकी आकृति को स्पष्ट कीजिए। तरंग क्या है, उनके स्पष्ट कीजिए। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग द्वारा ही होता है। तरंग क्या है? तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग द्वारा ही होता है। ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब तरंग गति की दिशा मध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर होती है तो उसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो तरंग क्या होता है? तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग कहलाता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंगें होती हैं, जबकि तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन की दिशा के समानांतर होती है, उसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि की कितने प्रकार होती हैं? ध्वनि के मुख्यतः ध्वनि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग को हम ऑडिबल तरंग भी कहते हैं। इन श्रव्य तरंगों की अनुभूति हमारे कान को होती है
इसमें आकृति कितना है कि 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं श्रव्य तरंग। इसकी अंतर्गत हम लोग सुन सकते हैं, इन्हें हम ऑडिबल तरंग भी कहते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है कि अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग क्या है? अवश्रव्य तरंग इन्हें हम इंफ्रासोनिक ध्वनि भी कहते हैं। इनकी आकृति जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये उदाहरण है हमारे हृदय की धड़कन। हृदय की हम नहीं सुन सकते हैं। और तीसरा आ जाता है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग इन्हें हम अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। इनकी आकृति जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इन्हें केवल पक्षी है, पशु हैं, पक्षी ही सुन सकते हैं। श्रव्य तरंग जिन्हें ऑडिबल तरंग कहते हैं, इन श्रव्य तरंगों की अनुभूति हमारे कान को होती है। इनकी आकृति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दूसरा है अवश्रव्य तरंग, इन्हें इन्फ्रासोनिक ध्वनि भी कहते हैं। इनकी आकृति जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। उदाहरण है हमारे कान की हम सुन नहीं सकते हैं। पराश्रव्य के अंतर्गत इन्हें अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। इनकी आकृति 20,000 हर्ट्ज से लेकर के ऊपर होती है। इन्हें पशु पक्षी ही सुन सकते हैं केवल। अगला प्रश्न देता है हमारा 11 मार्क करके कि विद्युत सेल एवं उनके प्रकार को समझाइए। परिभाषा क्या बताता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त विद्युत सेल होती है। विद्युत सेल संचित ऊर्जा का एक प्रकार है। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाते हैं इन लोगों में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक बार उपयोग में लेने के बाद इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कि वोल्टिक सेल हो गया, डेनियल सेल है, शुष्क सेल आदि ये सेल है। द्वितीयक सेल क्या है? इन लोगों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय इन सेलों में आवेशन बार बार किया गया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।